Hello everyone, I hope you all are doing good. Today I am here with you all on Vichai CSC Academy to discuss our 2015 PPSC paper with you all, and this is going to be your guiding light for preparation. The first question is वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम IMF दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी कहते हैं, ठीक है। फिर है मैत्री एक्सप्रेस रेलवे सर्विस इज रिलेटेड विद, तो ये मैत्री एक्सप्रेस सर्विस आपके इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। नेक्स्ट इज ऑडी इज़ अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन विच कंट्री, तो ऑडी जो है वो आपकी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जर्मनी की। नेक्स्ट है आपका हु ऑथर्ड द बुक इग्निटस माइंड, ये क्वेश्चन जो है आपका डिलीट कर दिया गया था MPPSC के द्वारा, और इसमें जो बेसिकली वर्ड था वो इग्नाइटेड माइंड्स ऑफ इंडिया, इग्नाइटेड माइंड्स था, और ये बुक जो थी इग्नाइटेड माइंड्स बुक जो है वो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ कैंपेन बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। अभी उस समय करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था जो कि इम्पॉर्टेंट था, और उस समय जो है वो माधुरी दीक्षित जी को अपॉइंट किया गया था। You and Me campaign is related with, this is a question which has been deleted by the MPPSC. नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? तो इनको एडवर्ड संग्रहालय के नाम से जाना जाता था। फिर आपका स्टेट म्यूजियम ऑफ मध्य प्रदेश का हम बात कर चुके हैं कि इसको एडवर्ड म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द शाहनामा, तो शाहनामा के जो ऑथर है वो आपके फिरदौसी हैं। फिर व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ संस्कार, संस्कार जो होते हैं वो 16 होते हैं। विच ऑफ द किंग्स हैज़ बीन मेंशन इन द प्रियदर्शी एंड देवनामप्रिय इंस्क्रिप्शन, तो देवनामप्रिय इंस्क्रिप्शन में आपको अशोका का नाम ऐसा मिलता है। फिर क्वेश्चन है आपका हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिका, जो इंडिका के वो ऑथर है वो आपके मेगास्थेनिस हैं। इन विच ईयर रेगुलेटिंग एक्ट वॉज पास, तो आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पास होता है। इन विच ईयर सती सिस्टम वॉज अबॉलिश बाय विलियम बेंटिक, 1829। ये आप डायरेक्टली याद कर लीजिए इन क्वेश्चन को, हम आगे डिस्कस करेंगे। जो हमारे 2017 और 18 के पेपर हैं वहाँ पे हम याद पढ़ेंगे कि आपको कैसे पढ़ाई तैयारी करनी है। अभी फ़िलहाल आप इनको फैक्ट की तरह याद करते जाइए, देखते जाइए, ठीक है। मुगल एम्पर इज़ नोन बाय द नेम ऑफ वॉट, विच मुगल एम्पर इज़ नोन एज बाय द नेम ऑफ रंगीला, तो आपके मोहम्मद शाह थे जिनको रंगीला के नाम से बुलाया जाता है। फिर इज हुम हैड गुरु नानक अपॉइंटेड हिज सक्सेसर, तो गुरु अंगद को गुरु नानक के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज खुसरो वॉज द सन ऑफ विच मुगल एम्पर, खुसरो वॉज द सन ऑफ, कम ऑन टेल मी, तो बस जहांगीर, ओके। नेक्स्ट चार्ल्स वुड्स डिस्पैच वॉज रिलेटेड विथ ऑफ द फॉलोइंग, तो चार्ल्स वुड्स डिस्पैच जो है वो आपकी बेसिकली आपके संबंधित थी आपके ये एजुकेशन से, ओके। नेक्स्ट वर्ल्ड अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स आर पिग्मीज फाउंड, पिग्मीज आपके इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में मिलते हैं, ठीक है। द ग्रेट बैरियर रीफ इज़ लोकेटेड इन, तो ग्रेट बैरियर रीफ आपके ऑस्ट्रेलिया के किनारे है, और आपके ये वो ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है वहाँ पे पैसिफिक ओशियन है। अल्फ़ा अल्फ़ा क्या है, इंग्लिश में हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, अल्फ़ा अल्फ़ा क्या है, एक प्रकार की घास होती है, इट्स अ काइंड ऑफ ग्रास। फिर नेक्स्ट इज द पॉल्यूटेंट्स ऑफ टू कॉज मैक्सिमम डैमेज टू ओजोन लेयर आर, तो कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं जो आपके मैक्सिमम डैमेज करते हैं ओजोन लेयर को? ऑप्शन से हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो इसका आंसर आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। What are the roaring 40s, furious 50s and shrieking 60s? तो roaring 40s, furious 50s and shrieking 60s आपके बेसिकली ये वेस्टर्न रीजन सदर्न हेमिस्फीयर के, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो इनमें से कौन सा आपको कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है? तो कॉफ़ी पोर्ट आपको सेंटोस को कॉफ़ी पोर्ट कहते हैं ना। द लाइन जॉइनिंग द एरिया हैविंग द सेम रेनफॉल इज कॉल्ड, तो उस लाइन को क्या कहते हैं जिसमें सेम रेनफॉल होती है, तो उसको आइसो हाइट कहा जाता है। देन अलकनंदा एंड भागीरथी मीट एट, कहाँ पे अलकनंदा भागीरथी मिलती है? तो अलकनंदा भागीरथी आपकी मिलती है देवप्रयाग में, ओके। सबरीमाला सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो सबरीमाला जो है आपका केरला में है, ओके। नेक्स्ट भारत के किस राज्य से, सॉरी विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बॉर्डर्स विथ 3 कंट्रीज नेमली नेपाल, भूटान एंड चाइना, तो अरुणाचल प्रदेश की जो है आपकी होती चाइना और म्यांमार के साथ में, मेघालय की बांग्लादेश के साथ में, वेस्ट बंगाल की होती है बांग्लादेश आपका नेपाल के साथ में,
और जो सिक्किम है वही बचता है जिसकी नेपाल, भूटान और चाइना के साथ में आपकी बॉर्डर है। ओके, नेक्स्ट बेलाडीला इज़ फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, तो ये प्रकार की आयरन ओर के है बेलाडीला। ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट इज तलचिट प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो तलचित जो आपका क्या कहते हैं आयरन कोल फील्ड है वो आपकी हो पड़ती है उड़ीसा में। ओके, तलचा एक प्रकार की फेमस कोल फील्ड है, ये पड़ती है उड़ीसा के अंदर। विच इज़ द बेस ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बेस की तरह किसको यूज़ किया गया है? तो आपके हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आपका यूज़ किया जाता है किसके अंदर? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द 5th 5-year प्लान वॉज, तो जो 5th 5-year प्लान था उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव पॉवर्टी रिमूवल था। नेक्स्ट इज आपका द सेकेंड 5-year प्लान वॉज बेस्ड ऑन विच मॉडल, तो सेकेंड 5-year प्लान जो था वो आपका मेहरानोबिस मॉडल से संबंधित था। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हेल्ड इन, पहले जनरल इलेक्शन आपके होते हैं 1952 के अंदर। दूसरा है हु हैज़ टर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट, तो सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो है वो आपका कहा गया है बेसिकली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। नेक्स्ट इज विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू द एंटी डिफेक्शन लॉ, तो जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो आपका डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ से। फिर आपका है हु इज़ कॉल्ड द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कस्टोडियन किसको कहा जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है जिसको आपका कस्टोडियन कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। ना द पेमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज रिलेटेड विथ merits of import, merits of export, the multiplier of the foreign trade and the balance of payment, तो बेसिकली अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसका आंसर। पेमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज रिलेटेड विथ बैलेंस ऑफ पेमेंट। वॉट डू वी मीन बाय सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग होता है बेसिकली फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद द डेवलपमेंट ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, आगे की जनरेशन का प्रेजेंट जनरेशन के संबंध में आप कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हो वो आता हो कहलाता है आपका सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज नबार्ड इज रिलेटेड विथ, तो नबार्ड जो है आपका नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट है आपका। नेक्स्ट इज फ्रॉम विच कंट्री ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन, तो ये आपका स्टार्ट होता है आपका ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन, इट स्टार्टेड फ्रॉम अमेरिका। नाउ व्हाई डिड द तारकुंडे कमिटी वाज कंस्टिट्यूटेड, द तारकुंडे कमिटी वाज कंस्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन रिफॉर्म्स। नेक्स्ट हु हैड सजेस्टेड मर्जर ऑफ द फाइनेंस एंड प्लानिंग कमीशन, तो जो कब के मर्जर बताया गया था फाइनेंस एंड प्लानिंग कमीशन का वो बताया गया था आपका एम.वी. माथुर के द्वारा। नेक्स्ट इज हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो जो आपके चेयरमैन है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वो हैं आपके बेसिकली इनमें से कोई नहीं होता, वो आपका सेक्रेटरी होते हैं आपके, मतलब आपके चेयरमैन अलग से अपॉइंट किए जाते हैं। ओके, तो इनमें से कोई भी बड़ी हस्ती नहीं होती, इसलिए उस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। नेक्स्ट इज विच इज़ नॉट द रिन्यूएबल रिसोर्स, तो आपको पता है एनर्जी ऑफ वाटर, एनर्जी ऑफ सन, एनर्जी ऑफ अर्थ सारे के सारे रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, तो इसका आंसर जो है वो नन ऑफ द अबव है। ना विच इज़ नॉट द इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज, फ्लोरल इंडिकेटर, क्रायोजेनिक इंडिकेटर, टेक्टोनिक इंडिकेटर एंड लॉन्ग टर्म चेंज, तो इसमें जो है आपका सिर्फ लॉन्ग टर्म चेंज जो है वो आपका क्लाइमेट चेंज का इंडिकेटर नहीं है। नेक्स्ट इज विच इज़ नॉट अ सोशल पोल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग, पावर्टी, कम्युनल राइट्स, रेप एंड एग्रीकल्चर पोल्यूशन, तो एग्रीकल्चर पोल्यूशन जो है वो आपका सोशल पोल्यूशन का ऑप्शन नहीं है। विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द सुनामी अफेक्टेड एरिया, कोस्टल एरियाज ऑफ बर्मा, कोस्टल एरिया ऑफ गुजरात, कोस्टल एरिया ऑफ बे ऑफ बंगाल, तो इसमें जो कोस्टल एरिया ऑफ गुजरात है वो आपके सुनामी अफेक्टेड एरिया में नहीं आते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका इन विच सी मैक्सिमम सेलिनिटी इज ओब्टेन, तो आपकी मैक्सिमम सेलिनिटी जो है वो आपकी डेड सी में मिलती है। नेक्स्ट ऑप्शन द कॉजेज आर नॉट एट्रोसिटी ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन द ईयर 1919, कौन कौन से कॉजेज है जो एट्रोसिटी के कारण नहीं है SC एंड ST के लिए, तो जो आपका ऑप्शन है लैंड एलियनेशन, बॉन्डेड लेबर, इंडेप्टेडनेस एंड रिलीजियस कॉजेज, तो इनमें से इंडेप्टेडनेस जो है वो एट्रोसिटी का कारण नहीं है SC मेंबर्स के लिए, बाकी के तीनों लैंड एलियनेशन, बॉन्डेड लेबर और रिलीजियस कॉजेज तीनों के तीनों आपके कारण हैं एट्रोसिटीज़ के लिए। अंडर विच एक्ट द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटी रिमूवल लॉ इम्प्लीमेंटेड, तो जो आपका ये लॉ है वो आपका 1989 का एक्ट है, एक्ट ऑफ 1989 रिलेट्स विद SC एंड ST प्रोटेक्शन। नेक्स्ट इज अंडर विच आर्टिकल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हैज़ बीन ग्रांटेड फंडामेंटल सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चरल राइट,
तो ये आपका आर्टिकल नंबर 17 है, जहाँ पे आपको सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चरल राइट्स प्रेजेंट किए जाते हैं शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट के लिए। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, दिस इज अ पार्ट ऑफ राइट टू इक्वालिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर पार्ट 4th। नेक्स्ट इज द बेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज, जो बेस है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो क्या है आपका सोशल अप्रोच, इकोनॉमिक अप्रोच, एनवायरमेंटल अप्रोच। तो ये क्वेश्चन को डिलीट किया गया था, क्यों किया गया था, क्योंकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अप्रोच जो है वो आपका इन तीनों का समीशन होता है, ऐसा नहीं कि आपसे सोशल अप्रोच से सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाओगे। तो ऑल ऑफ द अबव शुड हैव बीन इन द ऑप्शन। विच इज़ नॉट अ प्राइमरी कलर फ्रॉम द फॉलोइंग, ब्लैक, येलो, रेड एंड ब्लू। जो ब्लैक है आपका वो प्राइमरी कलर नहीं होता है। हु डिस्कवर दैट लाइफ इज इन प्लांट्स एंड ट्रीज, तो ये आपका बेसिकली जो है आपके जेसी बोस जी ने ये डिस्कवर किया था, जेसी बोस जी ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट इज हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन 1 बाइट, तो देयर आर 8 बिट्स। चूज द स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज यूनिट, तो जो आपकी स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज यूनिट है इनमें से वो है आपका किलोबाइट। नेक्स्ट इज बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स, अगेन इट्स 2। विच ऑफ द फोन इज द लार्जेस्ट फास्टेस्ट एंड द कॉस्टलीस्ट कंप्यूटर, जो लार्जेस्ट कंप्यूटर होता है वो आपका सुपर कंप्यूटर होता है, और ये लार्जेस्ट होता है, फास्टेस्ट होता है, कॉस्टलीस्ट कंप्यूटर होता है। द क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर, जो फादर है आपके इंडियन सुपर कंप्यूटर के वो हैं आपके विजय भाटकर जी। इस नाम को अच्छे से याद कर लीजिए, जो फादर है सुपर कंप्यूटर के वो हैं आपके विजय भाटकर जी। ओके, ना नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, तो इनमें से बेसिक, C++, जावा, पेंट ब्रश। वी नो दैट पेंट ब्रश में हमने बहुत पेंटिंग करी हुई है और ये एक प्रकार की लैंग्वेज नहीं है। ओके, नेक्स्ट, द प्लेस वेयर एक्सेसरीज आर कनेक्टेड इन कंप्यूटर इज नोन एज, जहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं अपने क्या कहते हैं पेन वगैरह को, उनको पोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट, द फर्स्ट पेज वे यू नॉर्मली व्यू एट अ वेबसाइट इज अ, क्या होता है वो, होम पेज होता है ना। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द 2016 समर ओलंपिक्स प्रपोज टू बी हेल्ड, तो ये उस समय करंट अफेयर्स है जो हम नहीं कर रहे हैं इसमें। 2015 में फिर एक क्वेश्चन इसी का पूछा गया था कि आपको विंबलडन किसने जीता है, तो ये आप मेन देख लीजिएगा आपके अपकमिंग इवेंट्स एंड आपके उस समय के मेन जो आपके गेम्स होते हैं उनमें कौन विनर रहा है, कौन लूज़ किया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर्स ऑफ द मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन इज सिचुएटेड इन, जो हेडक्वार्टर्स है मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का वो आपका इंदौर में सिचुएटेड है। फिर नेक्स्ट है संध्या अग्रवाल इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग स्पोर्ट, जो संध्या अग्रवाल है वो आपकी क्रिकेट से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, तो नेशनल स्पोर्ट्स डे है जो आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पे। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ पोलो टीम, तो आपके 4 प्लेयर्स होते हैं पोलो टीम के अंदर। यू कैन लर्न इट बाय POLO पोलो, 4 members। अगेंस्ट विच टीम नरेंद्र हरवानी टुक 16 विकेट्स इन 1 टेस्ट मैच, तो ये प्रकार का रिकॉर्ड था, इसलिए आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें आंसर था वेस्ट इंडीज़। नेक्स्ट इज ऐशबाग स्टेडियम किस शहर में स्थित है, तो ऐशबाग जो स्टेडियम है वो आपका कहाँ पे है, ये मैं वापस आपका यहाँ लगाती हूँ। जो ऐशबाग स्टेडियम है वो आपका कहाँ पे स्थित है, तो ऐशबाग स्टेडियम आपका भोपाल में स्थित है। फ्रॉम विच डेट वॉज द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 इम्प्लीमेंटेड, तो ये जो है एक्ट जो है आपको 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ था। ओके, लेट मी चेक इट वंस अगेन ओवर हियर, 74A या, तो आपका प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 28 सितंबर 1993। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के, बेटर प्रोटेक्शन टू ह्यूमन राइट्स, टू कॉन्स्टिट्यूट ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन, टू इस्टेब्लिश ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन इन द स्टेट्स। ये तीनों के तीनों आपके जो है ऑब्जेक्टिव्स थे। क्या करना था आपको, प्रोटेक्ट करना था आपको ह्यूमन राइट्स को, कंस्टिट्यूट करना था आपको ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन जो आपकी फॉर्म होती है वो, और इस्टेब्लिश करना था ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन इन द स्टेट्स। तो ये तीनों के तीनों एम थे आपके, इसका आंसर होता है ऑल ऑफ द above। Under which article of the Constitution the Protection of Human Rights Ordinance was issued by the President 1993, तो आपको पता होना चाहिए जो ऑर्डिनेंस जो है वो आपको आर्टिकल नंबर 123 के अंदर दिया करा जाता है। रानी दुर्गावती रूल विच रीजन ऑफ MP, तो रानी दुर्गावती जो है उन्होंने रूल किया था आपका गोंडवाना रीजन। नेक्स्ट इज इन हुज लीडरशिप
द ट्राइबल मूवमेंट टुक प्लेस इन सिंधवा, तो जो सिंधवा में आपका ट्राइबल मूवमेंट हुआ था उसके जो हेड थे वो आपके भीम नायक जी थे। फिर नेक्स्ट इज भील ट्राइब पॉपुलेशन इज लार्जेस्ट इन, जो भील ट्राइब की पॉपुलेशन है वो लार्जेस्ट कहाँ पे है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो भील ट्राइब जो सबसे ज़्यादा मिलती है वो आपकी मध्य प्रदेश में मिलती है, मतलब मध्य प्रदेश जो भील ट्राइब है उनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको मध्य प्रदेश के अंदर मिलेगी। स्टेट हु हैज़ फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो ये आपका मध्य प्रदेश था। नेक्स्ट इज विच फेलोशिप इज गिवन बाय गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक, तो ये क्वेश्चन इसमें डिलीट किया गया था, पता नहीं क्यों किया गया था, मुझे भी नहीं पता। फिर हु वॉज विष्णु चिंचलकर, ये चित्रकार थे, शिल्पकार थे, कहानीकार थे, साहित्यकार थे। तो विष्णु चिंचलकर आपके चित्रकार थे, ठीक है। संत सिंगा जी बिलोंग्स टू विच रीजन ऑफ एमपी, बड़े ही फेमस पर्सनैलिटी हैं ये एमपी के। तो संत सिंगा जी जो है वो आपके एमपी में रीजन निमाड्स को बिलोंग करते हैं। वेयर इज़ एमपी पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय सिचुएटेड, तो जहाँ का वेटनरी कॉलेज का आपका यूनिवर्सिटी है वो जबलपुर में है। फ्रॉम विच फील्ड गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड इज रिलेटेड, तो जब गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड जो है वो आपका जर्नलिज्म से है। नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में जो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है, सॉरी मैं इसको हिंदी में पढ़ती हूँ, वेयर इज़ द करेंसी प्रिंटिंग प्रेस इन मध्य प्रदेश, जो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है वो मध्य प्रदेश की वो आपको कहाँ पे है, वो आपकी देवास में है। नेक्स्ट इज द धूपगढ़ पीक इज सिचुएटेड इन, जो धूपगढ़ पीक है वो कहाँ पे है, तो आपकी वो सतपुड़ा रेंज में पड़ती है पचमढ़ी की पहाड़ियों में। फिर है द राइटर बिखरे मोती इज, तो बिखरित मोती की राइटर है वो आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। फिर नेक्स्ट इज हु इज़ द अर्जुन अवार्डी इन द फील्ड ऑफ याचिंग बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश, तो आपको कौन से हैं जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था, याचिंग और मध्य प्रदेश से हैं, तो आपके GL यादव जी हैं। द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वॉज जंको तबाई, कैरोलिना मिकलसन, वैलेंटीना तारशकोवा, तो पहली वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह की थी वो थी जंको तबाई। फेथोमीटर इज़ यूज टू मेजर, फेथोमीटर को क्या किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो ओशियन डेप्थ के लिए यूज़ किया जाता है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP द रीजनल रिसर्च ब्रांच ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड, तो रीजनल ब्रांच इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो है वो आपकी जबलपुर के अंदर है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोप इज यूज फॉर द स्टडी ऑफ व्हाट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, नियर बाय ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एंड माइक्रो एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। हमें पता है कि आपका माइक्रो और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स दोनों के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जा सकता है। अ पर्सन ऑफ विच ब्लड ग्रुप कैन बी यूनिवर्सल डोनर, O is the universal donor. The density of milk is measured by, the density of milk is measured by lactometer. Next is the intensity of earthquake is measured by, it is your seismograph. Okay, let's check out for the other, what is the hydrometer used for. A hydrometer is an instrument used for measuring the relative density of liquid based on the concept of buoyancy. तो आप बेसिकली हाइड्रोमीटर अलग अलग आपके जो लिक्विड मटेरियल है उनको चेक करने के लिए करते हो। बैरोमीटर आपका प्रेशर के लिए होता है और जो हाइग्रोमीटर होता है वो आपका ह्यूमिडिटी के लिए होता है। अब एक बार चेक कर लीजिए, हाइग्रोमीटर जो होता है वो आपका इज द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, इन सॉइल और इन कन्फाइंड स्पेसेस। तो किसी भी चीज़ में ह्यूमिडिटी कितनी है वो आपका हाइग्रोमीटर बताता है। नेक्स्ट इज द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, पॉलीग्राफ एंड सिस्मोग्राफ। तो आपको पता होना चाहिए सिस्मोग्राफ इज द आंसर। नेक्स्ट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, एक्सरे, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेलीफोन। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था पेनिसिलिन। ऑन द अदर हैंड जो आपका टेलीफोन है वो ग्राहम बेल ने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, तो 21 जून आपका लॉन्गेस्ट डे है और जो शॉर्टेस्ट डे होता है वो आपका 22 दिसंबर होता है। द विनर ऑफ द गांधी पीस प्राइज़ 2013 में कौन था, ये उस समय का क्वेश्चन है, तो इस साल का आप देख लीजिएगा गांधी पीस प्राइज़ किसने जीता है। विच प्रोग्राम वॉज लॉन्च ऑन 11 अक्टूबर 2014, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण। 2014 के समय 11 अक्टूबर में क्या लोकनायक जयप्रकाश नारायण की बर्थ एनिवर्सरी में क्या लॉन्च हुआ था, तो संसद आदर्श ग्राम योजना नाम की एक स्कीम लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो ये हमने 100 क्वेश्चन किए हैं, इसमें मैंने ज़्यादा आपको डिस्कस नहीं किया है किस प्रकार का क्वेश्चन आया है। आप सीधे फैक्ट्स याद कर लीजिए इनमें से जो इंपॉर्टेंट है, और एरियाज़ देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है,
और उन एरिया को सबसे पहले कवर कीजिए। ओके, लेट्स हेड टू द नेक्स्ट पेपर of ours, which is your 2016 paper. Okay, let's look into this. पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विथ इंडिया। तो जो लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर है इंडिया के साथ में वो सबसे ज़्यादा आपका बांग्लादेश के साथ में है। और मैंने जैसा बताया आपको कि बचपन इज़ द निमोनिक टू लर्न दिस। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। तो अनाईमुडी जो है आपकी हाइएस्ट पीक है साउथ इंडिया की। नेक्स्ट इज बिटवीन विच टू माउंटेन रेंजेस द वैली ऑफ काश्मीर सिचुएटेड। वैली ऑफ काश्मीर आपकी ग्रेट हिमालयाज और आपके पीर पंजाल में सिचुएटेड के बीच में है। काश्मीर वैली आपकी ग्रेट हिमालयाज और पीर पंजाल के बीच में पड़ती है, याद रखिएगा। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है कलजब, के फॉर काराकोरम, एल फॉर लद्दाख, जे फॉर जास्कर, बी फॉर पीर पंजाल। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द जोग्राफिकल एरियाज। राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा है आपका सबसे बड़ा स्टेट है वो राजस्थान है, उसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र, उसके बाद आता है आपका कर्नाटका और लास्टली आता है आपका तमिलनाडु। याद रखिएगा सबसे बड़ा स्टेट है आपका राजस्थान। ऑप्शंस में क्योंकि एमपी दिया नहीं है तो हम एमपी को नहीं ले रहे हैं, तो एमपी आपका सेकेंड लार्जेस्ट है, वही महाराष्ट्र थर्ड पे आता है, फोर्थ पे कर्नाटक आता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स ऑफ इंडिया हैज़ वॉल्केनिक ओरिजिन। तो यहाँ पे जो वॉल्केनिक ओरिजिन है वो बेसिकली कहा जाए तो पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का है, बट आप मेन जो बात कर रहे हो यहाँ पे बात कर रहे हो जहाँ पे आपका मे भी वॉल्केनिसिटी होती है तो वो आपका बैरन आइलैंड है। ओके, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज रिलेटेड टू ब्लू रिवोल्यूशन इंडिया। तो ब्लू रिवोल्यूशन के लिए आपका पिसिकल्चर संबंधित है। नेक्स्ट इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो बाउंड्री लाइन जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो एग्जाम्पल आपका सुपर इम्पोज बाउंड्री का। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया वॉज अफेक्टेड बाय द हुदहुद साइक्लोन। तो हुदहुद नाम का साइक्लोन 2016 के आसपास आया था और उस समय आपका ये आंध्र प्रदेश को इसने हिट किया था। अभी आप यास के बारे में पढ़ लीजिए जो आपका गुजरात तट की तरफ अभी इसने कहते हैं अफेक्ट किया था। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर रिजर्वॉयर इज बिल्ट ऑन चंबल रिवर। ऑप्शन है नागार्जुन सागर, राणा प्रताप सागर, बिंदु सागर एंड रिहांद। तो आपका जो चंबल रिवर पे वो राणा प्रताप सागर नाम का डैम है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट शिपयार्ड इन इंडिया। तो यहाँ पे जो कोलकाता, कोची, मुंबई और विशाखापट्टनम इनमें से आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पे, कोची में सबसे बड़ा आपका शिपयार्ड है। ओके, फिर है आपका ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द पावर प्लांट इन मणिकर्णन बेस्ड ऑन जियोथर्मल एनर्जी है। मणिकर्णन जो आपका जियोथर्मल एनर्जी बेस्ड प्लांट है वो कहाँ पे है, तो आपके हिमाचल प्रदेश में ये आपका प्लांट बनाया गया था। बैडलैंड्स ऑफ मध्य प्रदेश आर द रिजल्ट ऑफ गली इरोजन, शीट इरोजन, ओवरग्रेजिंग एंड विंड इरोजन। तो इसमें सारे आपकी गली इरोजन का एक बहुत बड़ा कारण है बैडलैंड्स का जो आपकी चंबल रिवर द्वारा बनाया जाता है इन द नॉर्थ एमपी। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द वाज द सेंट्रल गंगा अथॉरिटी स्टैब्लिश इन इंडिया। तो सेंट्रल गंगा अथॉरिटी आपकी 1985 में स्टैब्लिश की गई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीट इज रिलेटेड विद साइलेंट वैली प्रोजेक्ट। तो आपका केरला इज द सीट वेयर साइक्लोन साइलेंट वैली प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड। नेक्स्ट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया जॉइंस दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया जो है आपका दिल्ली में, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को ज्वाइन करता है। नेक्स्ट इज पोटैटो क्या है। पोटैटो इज अ ट्यूबर, डेफिनेटली पोटैटो इज अ ट्यूबर। नेक्स्ट इज विच गैस इज नोन एज नोबल गैस। तो कौन सी गैस है जो नोबल गैस है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। तो आपके जो है इनमें से आपकी जो हीलियम है वो आपकी नोबल गैस है। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज। तो सबसे बड़ा ग्लैंड जो ह्यूमन बॉडी में वो आपका लिवर होता है। मैमल रिस्पायर बाय। तो मैमल्स आपसे कैसे रिस्पायर करते हैं, मैमल आपके बेसिकली रिस्पायर करते हैं लंग्स के थ्रू। स्किन से आपका अर्थवॉर्म वगैरह जो आपके छोटे कीड़े होते हैं वो करते हैं और गिल्स आपकी फिशेस यूज़ करते हैं। विनेगर का केमिकल नाम क्या है, तो उसका नाम है एसिटिक एसिड। The next question is
मायोपिया इज अ डिसऑर्डर ऑफ विच ऑर्गन, तो मायोपिया जो है वो डिसऑर्डर है आपका आइज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट, तो कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल, सारे यूनिट है हीट के, वही वॉट जो है वो आपका यूनिट नहीं है। द लिक्विड और लिक्विड्स यूज इन सिंपल पैरामीटर आर, तो आपका जो सिंपल पैरामीटर होता है जो आपका प्रेशर नापने के लिए यूज़ किया जाता है वो उसमें आपका क्या होता है, मर्करी होता है। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, इनमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है, तो आपका यूरेनियम फॉसिल फ्यूल नहीं है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, तीनों के तीनों आपके फॉसिल फ्यूल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कोल, न्यूक्लियर एनर्जी, पेट्रोल एंड सोलर एनर्जी, तो आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो है आपका सोलर एनर्जी है। द फॉर्मल एंड रियल बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इज सेड टू हैव स्टार्ट इन मध्य प्रदेश फॉर्म, तो ये आपका फॉर्मल और रियल बिगिनिंग 5 ईयर प्लान की जो होती है वो स्टार्ट होती है थर्ड 5 ईयर प्लान से। स्टार्च क्या है, एक मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, तो स्टार्च आपका एक पॉलीसेकेराइड है। ट्रॉपिक लेवल 1 में क्या क्या आता है आपका, हर्बीवोर्स एनिमल्स, कार्निवोर्स एनिमल्स, ओमनिवोर्स एनिमल्स एंड ग्रीन प्लांट। ट्रॉपिक लेवल 1 में आपका आते हैं बेसिकली ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट आपका कि पास्चराइजेशन क्या होता है, पास्चराइजेशन रिलेटेड टू, पास्चराइजेशन बेसिकली रिलेटेड टू द स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क। नेक्स्ट इज ओजोन होल इज कॉज्ड बाय व्हाट, तो ओजोन इज कॉज्ड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग एनवायरमेंटलिस्ट नोन बाय द नेम ऑफ जल पुरुष, तो ये जो क्वेश्चन उस समय डिलीट कर दिया गया था कि इनको जल पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट इज आपका एक बार हम चेक कर लेते हैं जल पुरुष किसको कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कहा जाता है आपको जल पुरुष। ओके, राजेंद्र सिंह को कहा जाता है आपका जल पुरुष, और ये उस समय शायद से ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है हमें। ओके, लेट्स चेक। तो राजेंद्र सिंह बिल्कुल नाम नहीं दिया, राजेंद्र चौधरी दिया हुआ है, उसमें आंसर गलत, इसलिए ऑप्शंस में एक भी नहीं। तो राजेंद्र सिंह जो है वो आपके जल पुरुष कहलाते हैं। क्या नाम है, जल पुरुष आपका नाम है वो है राजेंद्र सिंह जी का। ठीक है, यहाँ पे सिंबल सब सिंह कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज हु इज़ द प्रोटोगेनिस्ट ऑफ चिपको मूवमेंट, तो प्रोटोगेनिस्ट जो है चिपको मूवमेंट के वो आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट रिलेटेड विद एनवायरमेंट, तो आपका जो है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, ये सारे के सारे जो है वो रिलेट करते हैं आपके एनवायरमेंट से, बट सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो आपका जोग्राफिकल सेंसस वगैरह से डील करता है। नेक्स्ट इज इन विच ईयर वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इन्फोर्स इन इंडिया, तो जो है आपका 1972 जो है आपका उस समय आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इन्फोर्स किया गया था। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिकॉर्डेड द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन यूपीएससी सॉरी इन सेंसस 2011, तो जो सबसे उस समय 2011 के सेंसस के अनुसार जो आपका सबसे कम घनत्व वाला प्रदेश था वो था आपका अरुणाचल प्रदेश। बाय विच डिपार्टमेंट वॉज द ई सहयोग प्रोजेक्ट लॉन्च इन अक्टूबर 2015, उस समय आपका इनकम टैक्स के द्वारा ये ई सहयोग प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द विजिट टू इंडिया मार्क जकरबर्ग द फाउंडर ऑफ द फेसबुक हैड गॉन टू विजिट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो बेसिकली इन्होंने ये ताजमहल की सैर की थी। फिर हुए वॉज द G20 समिट है, वे वॉज द G20 समिट हेल्ड इन अक्टूबर 2015, तो ये उस समय का G20 की बात है कि आपका उसमें कहाँ हुई थी, तो एंटालिया टर्की में हुई थी है। और इस साल तो सारे मैक्सिमम समिट्स आपकी ऑनलाइन हो रहे हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा चीज़ों की याद करने की, इसलिए आप इसमें जो जो मेंबर्स हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट अ मेंबर ऑफ G8, तो रशिया है, ब्रिटेन है, कनाडा है, आपका सिर्फ स्पेन जो है वो आपका G8 मेंबर का पार्ट नहीं है। द ऑथर ऑफ द किलर इंस्टिंक्ट इज, किलर इंस्टिंक्ट इस समय बुक आई होगी, और इसमें जो ऑथर थे वो आपको O.P. सब्रवाल जी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबमराइन ऑफ इंडियन नेवी, तो इसमें INS विराट, INS सिंधु रक्षक एंड INS राजाली एंड INS विक्रांत, तो आपका जो है जो आपका INS सिंधु रक्षक है वो आपका सबमराइन है इंडियन नेवी का। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज, तो ब्राज़ील, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड कनाडा,
तो इनमें से सी जो है वो चाइना के लिए बिलोंग करता है, ना कि कनाडा के लिए। ब्राज़ील, रशिया, साउथ अफ्रीका आर पार्ट ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज़। हु वॉज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड नवंबर 2015। तो ये तक काम का नहीं है, उस समय इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये न्यूज़ में था। फिर इस शूटिंग वर्ल्ड कप 2017 कहाँ पे हुआ था, तो उस समय ये इंडिया में हुआ था। नेशनल यूनिटी डे जो है वो मनाया जाता है आपका किन के बर्थ एनिवर्सरी पे, तो ये मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती पे। ना विच इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन कॉल्ड एज केज पैरेट, तो ये आपका CBI है जिसको आप केज पैरेट बोलते हैं। फिर है आपका मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम वॉज स्टैब्लिश इन 1961। तो मध्य प्रदेश का जो लघु उद्योग निगम है वो स्टैब्लिश किया गया था 1961 में। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वॉज पास्ड इन। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है वो आपका 2005 में लॉन्च किया गया था। वेयर इज़ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क सिचुएटेड, जो क्वेश्चन है आपका डिलीट कर दिया गया था MPPSC के द्वारा, बट आप फिर भी इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार के जो आपके मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं वो MP में कहाँ कहाँ स्थित है वो आपको पढ़ना है ना। द पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 क्या है वो आपकी 7.2 करोड़ है। फिर है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैक्सिमम पॉपुलेशन इज इन मध्य प्रदेश इज। तो सेंसस 2011 के अनुसार जो आपका डिस्ट्रिक्ट है मैक्सिमम पॉपुलेशन की मध्य प्रदेश में वो कौन सी आपकी, वो है आपकी इंदौर। द इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश इज़ एग्रीकल्चर डोमिनेंट। डेफिनेटली जो हमारी इकोनॉमी है, द इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश इज एग्रीकल्चरली डोमिनेंट। नाउ मिनरल पॉलिसी वॉज डिक्लेयर्ड इन द मिनरल पॉलिसी वॉज डिक्लेयर्ड इन मध्य प्रदेश इन द ईयर। तो किस साल आपकी मिनरल पॉलिसी आई थी MP में, तो आपकी आती है 1995 के अंदर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इज कनेक्टिव विलेजेस टू द मेन रोड एंड कंस्ट्रक्टिंग कॉन्क्रीट विलेजेस। डेफिनेटली ये दोनों के दोनों आपकी ग्राम सड़क योजना के एम थे, क्योंकि आपका जो है विलेजेस को आपको कनेक्ट करना था बड़े बड़े मेन शहरों से, और इम्पॉर्टेंट था कि आपको जो कच्ची सड़क थी उसको आपको तब्दील करना था कॉन्क्रीट रोड में। नेक्स्ट इज the causes of backwardness in industries in Madhya Pradesh are lack of finance, lack of energy and lack of raw material। तो ये तीनों के तीनों ही आपके कहीं ना कहीं आपके बैकवर्डनेस ऑफ इंडस्ट्रीज़ के कारण है। ओके क्यों, क्योंकि जो हमारा लैक ऑफ रॉ मटेरियल, आपको एक बार लगेगा कि ऐसा क्यों, ये वाला एरिया तो मध्य प्रदेश में काफ़ी माइनिंग वगैरह होती है। तो आप ये समझ लीजिए जब से छत्तीसगढ़ हमारे यहाँ से अलग हुआ है तो जो बहुत सारा हमारा जो मिनरल रिसोर्सेज का एरिया था वो छत्तीसगढ़ में चला गया, और अब वो कहीं ना कहीं कारण है हमारे पास में बैकवर्डनेस ऑफ इंडस्ट्रीज़ की होना। नेक्स्ट इज 1024 किलोबाइट्स आर इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स बेसिकली इक्वल होते हैं आपके 1 मेगाबाइट के। ना द बेसिक यूनिट ऑफ एक्सेल स्प्रेडशीट वे वी एंटर डेटा इज नोन एज। द बेसिक यूनिट जो एक्सेल स्प्रेडशीट की होती है जहाँ पे आप अपना डेटा को डालते हो वो सेल कहलाता है। नेक्स्ट इज हु इज़ द चीफ ऑफ विप्रो कंपनी। तो उस समय ये शायद न्यूज़ में रहे होगी विप्रो कंपनी, और तभी एकदम से डायरेक्टली पूछा गया तो चीफ ऑफ विप्रो कंपनी हो वो आपके अजीम प्रेम जी हैं। व्हाट इज़ द वायरस दैट स्प्रेड्स इन कंप्यूटर। तो जो वायरस आपके कंप्यूटर में स्प्रेड होता है वो आपका एक बेसिकली एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, ना कोई हार्डवेयर होता है, ना ही किसी प्रकार का कुछ ऐसा रियल लाइफ कंटेनिंग एनिमल होता है। वो एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो आपके जाके प्रोग्राम में आपके कंप्यूटर में हैकिंग करने लगता है। द वर्ड स्पैम इज़ रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट, कंप्यूटर, आर्ट्स, म्यूजिक, स्पोर्ट्स। तो आपका जो स्पैम है वो आपका कंप्यूटर से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन। सर्च इंजन बायडू, पैकेट्स, कुकीज़, नन ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए बायडू आपका एक ये सर्च इंजन है। नेक्स्ट इज हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर। अगैन अगर आपको ध्यान होगा हमने पिछले पेपर में अभी पढ़ा था, तो कहते हैं रिपीट हुआ है, विजय भाटकर जी को आपके फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। ये भी रिपीट हुआ है, तो ये आपका पेंट ब्रश है। ओके नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट डन बाय कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड आउटपुटिंग। तो आपका अंडरस्टैंडिंग का काम आपका कंप्यूटर नहीं कर पाता है। द प्लेस वेयर एक्सेसरीज आर कनेक्टेड इन कंप्यूटर इज नोन एज, ये आपकी पोर्ट होता है। द फर्स्ट पेज वेयर यू नॉर्मली व्यू अ वेबसाइट इज इट्स होम पेज। विच आर द फॉलोइंग प्लेसेस इन द, आई गेस ये शायद से इन्होंने 2015 के पेपर को ही मिक्स कर दिया है 2016 के साथ में। सो आई एम सॉरी गाइज, ये पेपर यहीं पे ख़त्म होता आपका यहाँ तक का, ठीक है।
आपका सिर्फ लास्ट ही आखिरी के कुछ बचा हुआ है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है। तो आपको पता है जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो तो आपको कैमरा चाहिए, तो दैट इज़ योर वेब कैम। HTTP का पूरा नाम क्या है? तो HTTP बेसिकली आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, सॉरी इसका फुल फॉर्म होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, प्रोटोकॉल होता है बेसिकली, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। फिर नेक्स्ट है आपका अनुसूचित जनजाति, आपका एक्ट से क्वेश्चन है, जो आपको क्वेश्चन जो है वो आपके फाइनली डिलीट कर दिए गए हैं MPPSC से। ओके, ऐसे कुछ एरिया जो शायद से हमने नहीं किए हैं अभी तक। नहीं, ये जो आपका 2015 का पेपर इन्होंने रिवाइज़ कर दिया है। मैं एक बार और चेक कर लेती हूँ कि आपका जो पेपर है वो फिर से सेम तो नहीं है, क्योंकि मैंने आपकी डायरेक्टली MPPSC वेबसाइट से इसको निकाला हुआ है। गाइस थैंक यू, अभी तो यहीं देखते हैं अपन लोग, फिर आगे नेक्स्ट एरिया पे काम करेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।